नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास 8वीं का साइंस का पेपर में लेके आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में से कई सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम तक मैं सारे पेपर यहाँ पे डालूंगा उसकी सूचना भी आप तक पहुँच सके। तो बिल्कुल आप सभी ये काम कर दीजिएगा। अपना नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, अपशब्द के रूप में रहेगा, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको किस में नापा जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको अपन डेसिबल में मापेंगे। किस में मापेंगे? डेसिबल में। तो आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा सही आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन देखिएगा, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है या फिर कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा, सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? तन्य होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज निम्न में पाई जाती हैं। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है वो किस में पाई जाती हैं? अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी इसका सही आंसर रहेगा क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, बेहद ईजी सा प्रश्न है और आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आने वाला है कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? मनुष्य के द्वारा अपने उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र में एक निश्चित जो कार्यक्रम या फिर योजनाबद्ध उपायों के द्वारा उगाए गए अन्न, जैसे कि चारा, फल और फूल आदि के पौधों के समूह को अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अपने खेतों में अपन बोते हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन इसकी परिभाषा है वो आपको सही लिखनी है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, किण्वन किसे कहते हैं। तो किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? अपन किण्वन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौग होते हैं उनके सूक्ष्म सजीव की सहायता से सरल कार्बनिक यौग में विघटित किया जाता है। और इस क्रिया में है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आप यहाँ पे आगे मोस्ट भी लगा दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? तो बिल्कुल पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? ये विभिन्न जो रासायनिक यौगिक होते हैं उसका एक मरु रूप होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं और ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में वृत्ति उत्पन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा पेट्रो रसायन। अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले ये जो मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूँ। देखिएगा अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का ऐसा ईंधन होता है जिसमें कई वर्षों पहले से बना होता है ये, और ये एक प्राकृतिक ईंधन है। ये लगभग आज से 65 करोड़ वर्ष पहले जीवों के जल कर और उच्च तापमान के कारण ज़मीन के अंदर दब गए थे और फिर उसके बाद में है वो पेट्रोल, डीजल और घास तेल यानी केरोसिन वगैरह में बदल गए। तो इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में किसका उपयोग किया जाता है। तो घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में है वो विद्यार्थियों किसका उपयोग किया जाता है? आप ध्यान रखना है, मशीनों में किया जाता है बॉल बेयरिंग, ठीक है ना, बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखिएगा और सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रश्नों के, अब बड़ों के आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? बिल्कुल बताइएगा, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का सूत्र क्या है आपको पता है? आवर्तकाल का सूत्र है वो क्या है? एक या फिर आवर्त, जिसको अपन क्या लिखेंगे? टी बराबर 1F। तो ये हो जाएगा आवर्तकाल का सूत्र आपका। आपके जो साइंस में सूत्र भी आते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा, सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है तथा प्रत्येक का नाम भी लिखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 16 है, जरायुज जंतु तथा अंडप्रजक जंतु की परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 17 को देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी अपने कानों की जो सुनने की क्षमता होती है उससे अधिक जो आवाज़ अपने पास में आती है यानी ध्वनि आती है तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। श्रव्य ध्वनि की परिभाषा भी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, उन अव्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिससे अम्ल वर्षा होती है, यानी आपको ऐसे अव्यवस्थाओं की व्याख्या करनी है जिससे क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा आपको पता है ना, यहाँ से जो धुआं वगैरह जाता है वो ऊपर जाके फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है तो वो होती है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है वो भी आपको लिखना है। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिलेगा, उल्का वृष्टि किसे कहते हैं, भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखते हुए किसी एक का वर्णन करना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि उल्का वृष्टि किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में भारतीय कृत्रिम जो उपग्रह है उनका एक का नाम लिखते हुए उनके वर्णन भी करना है। प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा आप, मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 19 देखिए, मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके हैं वो लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। क्या हो जाएगा, आप खुले में खड़े रहेंगे, आप किसी भी छत के पास में नहीं रहेंगे, या फिर आप कहीं अंदर हैं तो आप क्या करेंगे, आप चारपाई टेबल वगैरह है उनके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, और जो गिरने वाली वस्तुएं हैं उनसे दूर रहेंगे। इस तरह से आप खुद को भी बचाएंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एक दोलक से सेकंड में 7 बार दोलन करता है तो उसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति है वो आपको ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा विद्यार्थियों, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाला है। प्रश्न क्या है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं तथा हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए। सबसे पहले तो आपको अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद में हाइड्रा में जो मुकुलन है उसकी क्या करना है, चित्र सहित व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेड डाटा पुस्तक क्या है, मैंने पिछले पेपर में भी इस प्रश्न को लिया था क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, या फिर इसका आंसर नहीं आता अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखते हुए वर्णन कीजिए, इसे आदर्श ईंधन क्यों कहते हैं। आपको बताना है सीएनजी और एलपीजी है इसको आदर्श ईंधन क्यों कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न लास्ट है कि धातुओं के गुणों का वर्णन कीजिए अथवा प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आपका साइंस का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इन प्रश्नों को आप नोट करके ज़रूर याद कर लीजिएगा और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको भी हेल्प हुई होगी। तो बिल्कुल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना और अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक आप सभी को करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके क्लास के आगे भी पेपर आते रहेंगे उसकी सूचना आपको मिल सके। आप घंटी को भी ऑन जरूर कर लेना। साथियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।